अगर आप ना वेट लॉस कर रहे हो, ठीक है, उस जर्नी के अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डाइटिंग कर रहे हो, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपको 1 महीना हो गया, 2-3 महीने हो गए, तो क्या इश्यू हो सकता है? देखो, बीइंग अ फीमेल आपके अंदर पीसीओएस का इश्यू हो सकता है, आपके अंदर थायराइड का इश्यू हो सकता है। और अगर हम बीइंग अ मेल बात करते हैं, क्या होता है? देखो, मेल्स के अंदर भी थायराइड का इशू होता है, मेल्स के अंदर भी वेट स्ट्रक होता है, तो ये दोनों के लिए है। सबसे पहले आपको जाके अपना थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट करवाना है, उसके अंदर आप T3 T4 का टेस्ट करवाओगे। अगर उसके अंदर कोई इशू आता है तो फिर आप फ्री T3 और फ्री T4 का टेस्ट करवाओगे, ठीक है। उससे पता चलता है कि आपके हार्मोन्स किस तरीके से इम्बेलेंस हुए हैं, उसको मैनेज किया जाता है, डाइट के थ्रू भी, मेडिकेशन के थ्रू भी। अगर आपका विटामिन डी का लेवल कम है, आप उसका कैल्शियम प्रोफाइल करवाओ। कैल्शियम प्रोफाइल के अंदर एक तो आपका कैल्शियम का लेवल चेक किया जाएगा, दूसरा विटामिन डी का चेक किया। अगर आपका विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा कम है, कैल्शियम का भी कम है, फिर आपका वेट भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज नहीं होता, स्टक हो रहेगा। आप जितनी मर्जी डाइटिंग कर लो, उसके अंदर एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। और फिर तीसरी मेन चीज़ क्या आती है कि आयरन। आयरन, विटामिन बी 12, अगर इनकी, और विटामिन बी 9, अगर इनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर है, तब भी आपका वेट जो है वो इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज नहीं होता। जिसको हम कहते हैं कि एचबी लेवल तो इसका पेशेंट का बहुत कम है। अगर पेशेंट का एचबी लेवल बहुत कम है, इसका मतलब है कि उसका वेट इंक्रीज होता रहता है। तो ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको करवा के आप चेक कर सकते हो कि आपका वेट किस वजह से। और यकीन मानो, अगर आप अपने विटामिन डी के लेवल को सही करते हो तो आपका वेट भी लॉस होना शुरू